सभी को जय सिया राम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस हिंदी में पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मेरी कविता सर्वगुण रहित है, पर इसमें प्रभु के चरित्र का वर्णन विश्व विदित गुण हैं, उसको निर्मल बुद्धि वाले ज्ञानी लोग विचार कर अवश्य सुनेंगे। अब इस वीडियो में हम इससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। इस मेरी कविता में रामचंद्र जी का नाम है, जो बड़ा उदार, अति पवित्र और वेद पुराणों का सार है। यह राम नाम मंगलों का धाम और अमंगलों का नाश करने वाला है। इसे शिव पार्वती निरंतर जपते हैं। अच्छे कवि की कविता भी बिना राम नाम के शोभा नहीं पाती। जैसे सुंदर स्त्री अनेक श्रृंगार किए बिना वस्त्रों और पति के अच्छी नहीं लगती है, कविता के सब गुणों से रहित बुरे कवि की रची हुई कविता को भी राम नामांकित जानकर विद्वान लोग आदर पूर्वक कहते सुनते हैं, क्योंकि संत महात्मा भोरे के समान गुणग्राही होते हैं। यद्यपि इसमें कविता का गुण नहीं है, पर राम का प्रताप प्रत्यक्ष है। इससे मेरे मन में यह दृढ़ विश्वास होता है कि सुसंग से किसको बड़ाई नहीं मिलती है। धुआं भी सुसंग से अपने कड़वेपन को छोड़कर सुगंधित हो जाता है। मेरी वाणी बड़ी भद्दी है, पर संसार को मंगलकारक राम कथा बड़ी ही उत्तम है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा मंगलकारक कली के पातकों की नाशक है। यद्यपि गंगा यमुना की गति टेढ़ी है, परंतु जल बड़ा पवित्र है। इसी तरह मेरी कविता भी टेढ़ी है, पर इसमें प्रभु का सुयश वर्णित है। इससे वह सज्जनों के मन को प्रसन्न करेगी। जैसे शमशान की राख अपवित्र है, पर शिवजी के अंग में लगने से पवित्र करने वाली होती है। श्री राम यश के संग मेरी कविता सबको अच्छी लगेगी। जैसे मलय के प्रसंग से चंदन को सब अच्छा मानते हैं, यह कोई नहीं विचारता कि चंदन काष्ठ है। श्याम गो का रंग काला होता है, परंतु उसका दूध बहुत स्वच्छ और गुणकारक है, इससे उसे सब पीते हैं। इसी तरह मेरी गंवारी बोली में सीताराम का यश वर्णित है, इससे उसे चतुर लोग गावेंगे और सुनेंगे। मणिमाणिक और मोती यह अपने अपने उत्पत्ति स्थान सर्प, पहाड़ और हाथी के सिर में वैसी शोभा नहीं पाते जैसे राजा के मुकुट और तरुण स्त्री के शरीर की संगति पाकर अधिक शोभा पाते हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि इसी तरह सुकवि की कविता जहाँ उत्पन्न होती है, वहाँ से दूर देश में जाकर शोभा पाती है। भक्तों की भक्ति के हेतु शारदा ब्रह्मलोक को छोड़ स्मरण करते ही दौड़ी चली आती है। उस समय सरस्वती के आने का श्रम रामचरित्र रूपी तालाब में स्नान कराए बिना अन्य करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं हो सकता। यह बात विचार विद्वान कवि कलिमल नाशक भगवान के गुण गाते हैं। जो उस समय संसारी मनुष्यों का गुणगान करते हैं, तो शारदा सिर धुन धुन कर पछताती है। विद्वान लोग कहते हैं कि हृदय रूपी समुद्र में बुद्धि सीप के समान है और शारदा स्वाति नक्षत्र के तुल्य है। उस संयोग में जो विचार रूप सुंदर जल वर्षे, तो कविता रूपी सुंदर मोती पैदा हो सकते हैं। इस कविता रूपी मोती को युक्ति से वेद कर रामचरित्र रूपी उत्तम डोरे में पोकर मुक्त माला बना लेवें। इस मुक्त माला को सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करेंगे, तब अत्यंत शोभा और अनुराग बढ़ेगा। जो इस कराल कलिकाल में जन्म लेकर कोई किसी करनी करते हैं और हंस का सा वेश रखते हैं, जो वेद मार्ग छोड़ कुमार्ग में चलते हैं, जिसका देह कपटमय है और वास्तव में कलिमल के भांडे अर्थात बर्तन है, जो राम भक्त कहलाकर जग को ठगते हैं, वे वास्तव में कंचन, क्रोध और काम देव के किन्नर हैं। इन सब में प्रथम ही मेरी गिनती होनी चाहिए। धिक्कार है ऐसे पाखंडियों को
जो संसार के प्रपंच में फंसते हैं। जो मैं अपने सब अवगुण कहूँ तो कथा बढ़ जाएगी और अंत पाना कठिन है। इसलिए मैंने बहुत संक्षेप में कहे हैं, चतुर थोड़े ही में समझ लेंगे। मेरी इस प्रकार की विनय और कथा को सुनकर कोई मुझको दोष न लगावे। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे मुझसे भी अधिक जड़मती है। न मैं कवि हूँ, न चतुर हूँ, न यथामति श्री राम जी का गुणगान करता हूँ। कहा तो रामचंद्र जी के अपार गुण और कहाँ संसार में फंसी हुई मेरी बुद्धि। जिस पर्वत से सुमेरु पर्वत उड़ जाता है उसके समान रोई किस गिनती में है। श्री राम महिमा अपार समझ मेरा मन कथा के वर्णन में हिचकिचाता है। शारद, शेष, महादेव, ब्रह्मा, श्रुति, स्मृति, पुराण आदि सब ही नेति नेति कहते हुए प्रभु के गुणों का निरंतर गान करते हैं। प्रभु की महिमा को सब जानते हैं तथा कहे बिना कोई नहीं रहा, क्योंकि वेद में इसका यह हेतु है कि भजन का प्रभाव बहुत रीति से कहा गया है। जो अद्वितीय रूप और नाम रहित, अजन्मा, सच्चिदानंद, परम धाम, सर्वव्यापक विश्वरूप ईश्वर है, उसने मनुष्य देह धारण कर अनेक चरित्र किए हैं। सो प्रभु केवल अपने भक्तों के हितार्थ बड़े दयालु और भक्त वत्सल हैं। अपने जिस भक्त पर ममता तथा कृपा करते हैं उस पर करुणा करके कभी क्रोध नहीं करते। फिर प्रभु बिगड़ी को सुधारने वाले, दीन जन रक्षक, सरल चित्त, सबल और सबके मालिक हैं। विद्वान लोग प्रभु को ऐसा समझकर हरि का यश वर्णन कर अपनी वाणी को पवित्र और फलवती करते हैं। मैं भी उसी बल के भरोसे श्री राम जी के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रभु के गुण वर्णन करूँगा। वाल्मीकि ऋषियों ने प्रथम हरि यश वर्णन किया, उसी प्रकार उसी मार्ग से चलने में हे भाइयों मुझे बड़ी सुगमता होगी। जैसे किसी बड़ी गंभीर नदी का पुल कोई राजा बना देता है तो उस पर चढ़कर बहुत सी छोटी छोटी चींटी भी बिना श्रम के पार उतर जाती है। इस प्रकार के बल से मन को दृढ़ कर रामचंद्र जी की सुहावनी कथा कहूँगा। व्यास आदि अनेक कविवर हुए हैं जिन्होंने सादर हरि के चरित्र कहे हैं। मैं सबके चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। मेरे सब मनोरथों को पूर्ण करें। मैं कलियुग के कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री राम जी के गुण कहे हैं। जिन चतुर साधारण कवियों ने भाषा में हरि चरित्र कहे हैं, जो पहले कवि हो गए हैं, अब हैं और आगे होंगे, उनको मैं निष्कपट प्रणाम करता हूँ। सब प्रसन्न होकर वर दो कि मेरी कविता का साधु मंडली में आदर हो। जिस कविता का पंडित जन आदर नहीं करते, ऐसा बाल कवि का श्रम व्यर्थ है। कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य वे ही अच्छे हैं जो गंगा जी के समान सबको हितकारी हो। रामचंद्र जी की कीर्ति बड़ी श्रेष्ठ है और मेरी कविता भद्दी है। इससे मुझको यह और अंदेशा है कि विद्वान मेरी कविता को क्या कहेंगे। आप लोगों की कृपा से मेरे लिए सब काम सफल हो जाएंगे। जैसे टाट रेशमी सूत की सीमन से सुशोभित लगता है, ऐसा हृदय में विचार मुझ पर कृपा करो, जिससे मेरी वाणी प्रभु की निर्मल कीर्ति कहने योग्य हो जावे। सरल कविता और श्रेष्ठ कीर्ति का चतुर लोग आदर करते हैं, जिसे सुनकर बैरी भी अपने स्वाभाविक वैर को छोड़ उसकी बड़ाई करने लगते हैं। ऐसी सरल कविता निर्मल बुद्धि के बिना नहीं हो सकती और मेरी बुद्धि बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए मैं आप लोगों से बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे हरि यश का वर्णन कर सकूँ। श्री रघुनाथ जी का निर्मल चरित्र सुंदर मानसरोवर है। उसमें कवि और विद्वान सुंदर हंस रूप हैं। मैं हंस का बच्चा हूँ, सो आप लोग मुझ बालक की विनती सुन और सुंदर रुचि देखकर कृपा करो। मैं उन महामुनि वाल्मीकि ऋषि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिनने रामायण नामक ग्रंथ रचा है।
यह ग्रंथ खर राक्षस की कथा से युक्त तो है, तथापि अत्यंत कोमल और मनोरथ एवं दूषण कथा सहित है, परंतु दोष रहित है। अब मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो भवसागर से पार होने के लिए नाव के समान है, जिनको श्री राम जी का यश वर्णन करने में स्वप्न में भी कलेश नहीं होता। ब्रह्मा के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने यह संसार सागर रचा है, जिसमें अमृत रूपी चंद्रमा और कामधेनु रूपी संत हुए हैं, और विष तथा मदिरा रूपी खल प्रकट हुए हैं। देवता, ब्राह्मण, पंडित और गुरु के चरणों की हाथ जोड़कर वंदना करके कहता हूँ कि प्रसन्न होकर मेरा सुंदर मनोरथ पूर्ण करो। फिर मैं सरस्वती और गंगा जी की वंदना करता हूँ, जो दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। तो स्नान पान से पाप हर लेती हैं, और एक सरस्वती पढ़ने सुनने से अज्ञान को हर लेती हैं। गुरु, पिता रूप शिव और माता रूप पार्वती को प्रणाम करता हूँ, जो दीन बंधु और नित्य मनोरथों को देने वाले हैं। जो शिव जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, वे तुलसी के लिए तो सब प्रकार से दोष रहित हित करने वाले हैं। कली का ढंग देख जगत के कल्याण के लिए जिन शिव पार्वती ने बहुत से सांवरी मंत्र जाल रचे, जिनके न तो अक्षरों में मेल है, न अर्थ है, न जप की विधि ही है, केवल शंकर जी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रकट होता है। वे शिव जी प्रसन्न हो, जिससे मैं आनंद मंगलदायक राम कथा बनाऊं। अब शिव पार्वती का स्मरण कर मैं प्रसन्न चित्त से रामचरित्र वर्णन करता हूँ। शिव की कृपा से मेरी कविता ऐसी प्रकाशित होगी जैसे तारों सहित चंद्रमा से रात्रि। जो इस राम कथा से प्रेम करेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, वे श्री राम चरणानुरागी और कलिमल रहित सुंदर मंगलों के भागी होंगे। स्वप्न में भी यदि मुझ पर शिव पार्वती प्रसन्न हैं, तो जो भाषा कविता का प्रभाव मैंने कहा है वह सत्य होवे। मैं पवित्र अयोध्यापुरी की वंदना करता हूँ, जहाँ कलयुग के पाप हरने वाली सरयू नदी बहती है। फिर मैं नगर के स्त्री पुरुषों को प्रणाम करता हूँ, जिन पर राम जी की ममता पूरी थी। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी के पाप को नाश कर उसे शोक रहित वैकुंठ लोक में बसा दिया था। यह कथा लव कुश कांड में लिखी है। अब मैं पूर्व दिशा रूपी कौशल्या की वंदना करता हूँ, जिनकी कीर्ति सारे संसार में फैल रही है। जहाँ जगत को सुख देने वाले पूर्ण चंद्रमा रूपी श्री रघुनाथ जी कमल रूपी खलों के लिए पाला के समान प्रकट हुए। सुकृत और सुमंगलों की मूर्ति बनाकर जब सब रानियों सहित राजा दशरथ को मन वचन कर्म द्वारा प्रणाम करता हूँ, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर मेरे ऊपर कृपा करो, अथवा मुझे अपने पुत्र का सेवक समझकर कृपा करो, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बड़ाई पाई, क्योंकि राम के माता पिता महिमा की मर्यादा है। अब मैं अवधेश श्री दशरथ को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम के चरणों में सच्चा प्रेम है, जिनने दीन दयालु राम का वियोग होते ही अपनी देह तिनके की तरह त्याग दी। परिजन सहित राजा विदेह को प्रणाम करता हूँ, जिनका राम के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसे योग भोग में छिपा रखा था, श्री रामचंद्र के दर्शन होते ही प्रकट हो गया। मैं प्रथम भरत के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनके नेम और व्रत वर्णन से परे है। जैसे लोभी भोरा कमल को नहीं छोड़ता है, वैसे ही भरत जी का मन राम जी के चरणों में छोड़कर कहीं नहीं लगता है। लक्ष्मण के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ, जो शीतल सुभग और भक्त जनों को सुखदायक है, जिनका यश रघुनाथ जी की कीर्ति रूप निर्मल पताका के लिए दंड के समान हुआ। जो सहस्त्र सिर वाले शेषावतार संसार में भूमि का भय दूर करने के लिए प्रकट हुए, वे कृपा सागर गुणों की खान सुमित्रा नंदन मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। जय सिया राम।